यू नो व्हाट, हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उस अप्स एंड डाउन से क्या होता है कि इंसान रूटीन फिक्स करना भूल जाता है या फिर रूटीन मैनेज नहीं कर पाता, जिससे स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। तो बस आज कुछ छोटी छोटी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से एक छोटी सी आदत से अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल डाला। तो बस उन छोटी छोटी आदतों को अडॉप्ट करके ना सिर्फ आप स्ट्रेस फ्री काम कर सकेंगे, बल्कि ढेर सारी खुशियां अपने घर वालों के लिए भी समेट सकेंगे और बखेर सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली टिप, सेट योर नाइट टाइम रूटीन। जी हाँ, अपनी रात की रूटीन को सेट करें, क्योंकि रात की जो रूटीन आपने अगर सेट कर दी ना, बिलीव मी गाइस, आपकी आधी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं ना, पहली बात सुबह सुबह जो है ना, वो काम करने का वक्त नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर देना चाहिए। तो वो अल्लाह के ज़िक्र से स्टार्ट करना चाहिए और फिर बाकी कामों को देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रात के टाइम ना मैं क्या करती हूँ, कोई भी फ्रूट वगैरह आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना, वाटरमेलन जो है, तरबूजों का सीज़न आ चुका है वैसे अभी इतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन मैं बहुत बड़ी वाटरमेलन लवर हूँ, बिलीव मी। मुझे ये इतना पसंद है ना, इतना पसंद है कि अगर मुझे पूरा महीना भी ये दोगे ना कि बस 3 टाइम यही खाना है, तो मैं यही खाती रहूँगी। मुझे ये बहुत पसंद है बचपन से ही, मेरा मतलब फेवरेट है ये। तो मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम कोई भी फ्रूट वगैरह आता है ना, तो पहली टिप भी यही दे रही हूँ, उसको प्लीज़ वॉश किया करें। देखो, सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे क्लीनिंग करते वक्त, लेकिन उस क्लीनिंग से हाइजीन मेंटेन हो जाएगी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो तरबूज साफ़ किए बगैर ही, धोए बगैर ही उनको काटना शुरू करते हो। जब आप कटिंग करते हो, आपको पता है, आपका एक हाथ तो गंदा हो जाता है, तरबूज आपने पकड़ा होता है नीचे से, और एक हाथ वही मिट्टी आप उसी खाने को लगा रहे होते हो। तो इसको ना, मैंने अभी आपने देखा होगा, मैंने थोड़ा सा टैप ओपन किया, ज़्यादा नहीं किया, पानी अंदर ना चला जाए, इसने हाथ की मदद से उसको बाहर से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी क्यूब्स की फॉर्म में, वो आप जैसे मर्जी करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग वैसे ही कट करके फ्रिज में रख देते हैं, वो क्यूब्स कट करके बाउल में नहीं डालते। तो अगर आपने वैसे भी फ्रिज में रखना है ना, तो फिर भी हर फ्रूट को वॉश करके फ्रिज के अंदर डालें, क्योंकि फ्रिज में हमारे खाने पड़े होते हैं, दूध पड़ा होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनके जर्म्स प्लीज़ उनको मत लगाएं। तो ये सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं काम में, इससे कम टाइम लग सकता है अगर आपकी स्पीड कम है, ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। और देखिए, मैंने साथ ही एक शॉपर अलग से उसके सारे वो मैंने डाल दिया, उसका गंद मैंने डस्टबिन में नहीं डाला, क्योंकि रात के टाइम मेरी आदत है, मैं बिन को खाली करके सोती हूँ, साफ़ करके सोती हूँ, ताकि सुबह उसका शॉपर सारा गंद बाहर फेंकती हूँ। तो मैंने बिन को भरना नहीं था, और इतना भारी गंद वैसे भी बिन में जाना नहीं था, तो मैंने अलग से शॉपर करके बाहर गैराज में रख दिया। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी आए हुए थे, शहतूत भी आए हुए थे। अब यहाँ पे बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ, जैसे मैंने रात को सारा मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ, फिर फ्रूट लास्ट मोमेंट पे लोग ले आते हैं, मतलब घर वाले ले आते हैं, तो फिर किचन तो साफ़ होता है। तो मैंने क्या किया, उस फ्रूट को डालने के लिए मैंने छन्नी का यूज़ किया, लेकिन छन्नी के नीचे मैंने ट्रे रखी, ताकि मेरा काउंटर टॉप गंदा ना हो। कभी भी आप अगर कोई सब्जी काट रहे हैं, कोई फ्रूट काट रहे हैं, तो ये चीज़ देखने को नहीं लगती। आप काउंटर टॉप पे छिलके काट काट के फेंकी जा रहे हैं, काउंटर टॉप गंदा करते जा रहे हैं, आप क्या मैसेज दे पाएंगे किसी और को, क्या अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो इसीलिए एक अलग से कोई ट्रे, कोई प्लेट, कोई चीज़ रख लिया करें। इससे सलीका ना छोटी छोटी चीज़ों से आता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप शो ऑफ करने के लिए हर काम करते हो, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी। देखो, 2 मिनट बच गए मेरे, मैंने वो नीचे ट्रे रख ली, मेरे एटलीस्ट 2 मिनट तो बच ही गए होंगे। काउंटर टॉप को मुझे दोबारा से धोना नहीं पड़ा, तो शहतूत को अच्छे तरीके से मैंने पहले पानी में डिप करके रखा, और फिर उसको अच्छे से धो के वो भी फ्रिज में रख दिया, ताकि सुबह ठंडे में हम, जब ठंडा हो जाएगा तो खा लेंगे। नेक्स्ट मेरी वो देखा आपने, मैंने अंडा बॉयल किया था अपने फैमिली मेम्बर के लिए, तो फिर साथ ही उसका पानी मैंने वेस्ट नहीं किया। रात को ये जो सिंक के ड्रेनेज एरियाज होते हैं ना, इनमें गरम गरम पानी, मेरी आदत है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं अप्लाई करती, इसलिए मेरा च्यूंटियाँ मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती, कोई भी चीज़ नहीं आती। तो मैं ना ये गरम गरम पानी, एक तो या तो गीज़र ऑन कर देती हूँ, इस तरीके से गीज़र की बचत हो जाए। तो ये जो अंडे वाले पानी होते हैं, ये कोई चीज़ हम बॉयल कर रहे होते हैं ना, जैसे चावल बॉयल करके उनका पानी डिस्कार्ड करते हैं, तो वो मैं सिंक के एरिया में ऐसे प्रेशर के साथ हमें गिराना चाहिए, ताकि उसके अंदर जितना भी कोई जर्म्स वगैरह वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर जिस सुबह हो जाती है, रात की रूटीन हमने सेट कर ली, हमने अच्छे तरीके से किचन का हर चीज़ मैनेज करके हम सो गए। जब सुबह उठेंगे, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के कलाम से उठेंगे, बरकतें अपने दिन में निछावर करेंगे, सूरा पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें, अल्लाह का ज़िक्र, दुरूद शरीफ का विर्द, अस्तगफार का विर्द, और उसके बाद फिर बेडशीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरी नेक्स्ट टिप भी ये है, जो थर्ड टिप है, कि मैं फ़ौरन से बेडशीट जो है वो फ़ौरन से चेंज कर देती हूँ। अगर मुझे चेंज करनी है, ना भी चेंज करनी हो, तो मैं उसको फ़ौरन से सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी फोर्थ टिप है, ड्राइंग रूम एक ऐसा एरिया होता है ना, जहाँ पे मतलब अगर कोई बाहर से आ भी गया ना, तो
फ़ौरन ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है। तो मेरा पहला होता है, क्योंकि रात को अगर आपके घर में काफ़ी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं या सिर्फ आप अकेले नहीं रहते हो, तो आपको भी पता है हर जगह पे मेस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह उठते सार अपने रूम्स के बाद, नाश्ते के बाद ड्राइंग रूम में जाती हूँ। ड्राइंग रूम में जाके मैं जल्दी से ना वहाँ का सारा खलारा वगैरह उठा देती हूँ। आपने देखा है मैंने टेबल को भी, क्योंकि ना रात को अब ये मौसम आ गया अंधेरियों का और हवाओं का, तो वो विंडोज़ मैंने ओपन की हुई हैं। तो मैं ना अपने टेबल को ना बचाने के लिए ना इसके ऊपर मैट बिछा के रखती हूँ, ये वाला। फिर सुबह उठते सारी मैंने उतार देती हूँ और ये देखिए इसकी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। आपने देखा मेरी 4 टिप में मैंने सारा ड्राइंग रूम से खलारा वगैरह उठा दिया, क्योंकि फ़र्श तो साफ़ होता है, वो मैं 3 दिन बाद करती हूँ। लेकिन ये है कि जो मेस होता है उसको फ़ौरन से हमें ना मतलब जो हमारे ज़्यादा वाले एरिया होते हैं ना, जो यूज़ होते हैं, उनको सबसे पहले आप क्लीन करने की कोशिश करें। फिर ये टेबल को साफ़ करने का तरीका ये है, क्योंकि पानी सिर्फ शीशे पे लगना चाहिए, वुड पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वुड ख़राब हो जाती है। तो ये स्प्रे बॉटल मैंने बनाई है, इसमें सिंपल पानी है और इसमें एक और इंग्रेडिएंट है, वो मैं यूज़ करती हूँ, इत्र। आप लोग हंसेंगे, जी हाँ, आजकल मैं एक्सपेरिमेंट करी हूँ। इत्र की खाली बोतल नहीं होती, उसको पानी में डिप करके ना, तो इससे इतनी प्यारी खुशबू आती है पूरे घर में। मैं उससे ही पोछा लगा रही होती हूँ। अब मैं वो बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। देखिए टेबल कितने प्यारे से साफ़ हो गया, ड्राइंग रूम मेरा ओके हो गया, तो यहाँ से मुझे सुकून हो जाएगा। और डस्टिंग, नेक्स्ट स्टेप है डस्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अपनी ज़िंदगी में डस्टिंग को सबसे इंपॉर्टेंट रखें। मुझे क्योंकि ये देखो, हाइजीनिकली भी अगर बात करूँ ना, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है और इससे एलर्जी होती है। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को है या आपको है, तो फ़ौरन से अपने घर में डस्ट का नामो निशान ख़त्म कर दें, क्योंकि हम जिस इलाकों में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर विंडोज़ हैं तो आपको भी पता है वहाँ मिट्टी हो जाती है। तो मैंने एक कपड़ा रखा है, मैंने ना इस तरीके से डस्टिंग जो है ना क्लॉथ, वो सेपरेट रखे हुए हैं हर जगह के। आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी दिखाए हुए हैं। तो मैं फटाफट वो पकड़ती हूँ, मुझे ढूंढने नहीं पड़ते। ड्राइंग रूम के लिए मैंने अलग रखा हुआ है, वहाँ के लिए मैंने अलग रखा हुआ है, हर चीज़ के लिए मैंने अलग अलग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैं जल्दी से डस्टिंग कर लेती हूँ फ़ौरन से। नेक्स्ट स्टेप मेरी ये है, ये देखें इस तरीके से मैं विंडोज़ को ना खोल देती हूँ। विंडोज़ आप ओपन करके रखें ताकि खुली हवा जो है, ताज़ा हवा आपके घर के अंदर आए। और विंडो वाला एरिया भी मैं उसी क्लॉथ के साथ जल्दी से ना यूँ डस्ट जो है उसकी सारी रिमूव कर देती हूँ। मतलब मेरे 10 मिनट सेकंड लगते हैं, सिर्फ गिनती के 10 मिनट, और मेरा यूँ खाली हो जाता है चीज़ें। फिर गैराज की सफाई करने के बाद ये जो फिर बाद में ना ये जो जूतियाँ वगैरह, आपको भी पता है शू रैक तो है, बट फिर भी अगर घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं ना, तो जूतियाँ बाहर की अलग होती हैं, अंदर की अलग होती हैं, ठीक है। तो बाहर वाली मैं फिर यूँ अरेंज करके रख देती हूँ, देख लेती हूँ कहीं पे खलारा वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या बड़ा सुकून फील करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, जब तक अपनी सेहत को नहीं देखेंगे तो कैसे हम लोग अपने घर को चला सकेंगे, अपने घर वालों को चला सकेंगे। आज मैं आपको सिखा रही हूँ साबूदाने का शरबत। इसको मोहब्बत का शरबत भी बोला जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया, जेली जो है मैंने जल्दी से एक चूल्हे पे मैंने साबूदाना रख दिया, उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, ठीक है, पानी के अंदर, सिंपल, कुछ भी नहीं ऐड किया। और एक तरफ जेली बॉईल होने के लिए रख दी। दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी रख दी। यहाँ पे जेली मेरी पक गई, इसको मैंने जल्दी से बाउल में ऐड किया और इसको ठंडा होने। अच्छा, यहाँ पे टिप दूंगी, लोग क्या करते हैं, गरम गरम चीज़ फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज के अंदर रखते थे। इससे यकीन करें आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। इसको रूम टेम्परेचर पे आने दिया करें, फिर फ्रीज़र का यूज़ किया करें। तो मैंने जेली को पहले बाहर ही रखा, फिर फ्रीज़र में रखा। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बादाम, अखरोट और दूध थोड़ा सा ऐड करके एक मिक्सचर मैंने बना लिया, थोड़े से दूध में ग्राइंड अच्छे से कर लिया, ठीक है, वो ब्लेंडर में वो चीज़ है। यहाँ पे मैंने दूध लिया, उसमें मैं जामे शीरी, यहाँ पे मतलब 3 ग्लास दूध की मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें जितना मीठा आपको पसंद है उतनी जामे शीरी आप ऐड कर लें, ठीक है ना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने जामे शीरी ऐड कर दी। जेली मेरी बनने के लिए फ्रीज़ हो गई थी। यहाँ पे ये देखिए बादाम वाला जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने कुछ ये रेसिपी आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैंने अपनी चीज़ें ऐड की हैं। जैसे ये बादाम वाला मिक्सचर जो है मैंने ऐड किया इसमें, क्योंकि मुझे ना ये होता है कि क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें ऐड कर दो तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और मेरे घर वालों को बादाम, अखरोट बड़े पसंद हैं, तो मैंने कहा चलो इस ड्रिंक में वो भी ऐड हो जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब मैंने जेली ऐड की, निकाली, फ्रीज़र से ठंडी हो चुकी थी। इस तरीके से हमने क्यूब्स की फॉर्म इसको कट कर देना। ये इतना हेल्दी शरबत है ना, और पता है गर्मियों में ना बड़ा दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा हो पीने को। और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ये जितने आपकी कमर की दर्दें शर्दें हैं ना सारी ख़त्म हो जानी है। ताड़ियाँ सी सेक्शन तो बाद जिन्नियाँ दर्दां हो रही ना, दूध नहीं छोड़ना, बस दूध रोज़ पीना आप लोगों ने। ये देखिए मैंने जेली पहले जग में ऐड कर दी, ठीक है।
अब मैंने साथ ही इसके अंदर साबूदाना जो बनाया हुआ था वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब वो जो दूध जामे शीरी नट्स वाला दूध था, इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, खजूरें भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो मतलब मिक्स करके बहुत मज़े का बनता है। और ये देखिए साबूदाने वाला शरबत, मोहब्बत वाला शरबत, जो मर्ज़ी इसका नाम दे दें आप, इतना मज़े का, कूल कूल ठंडा ठंडा और इसके अंदर आइस क्यूब्स आप ऐड कर दें और जी ये मज़ेदार सा शरबत ऐड हो गया। तो मैंने अपने लिए, अपने घर वालों के जिन्होंने पीना था, जो घर पे थे अभी फ़िलहाल, क्योंकि आधे लोग घर पे ही नहीं होते इस टाइम पे, ज़ाहिर सी बात है सबने अपने अपने कामों पे जाना होता है। तो फिर मैंने कहा चलो हम लोग तो पिएँ। तो फिर मैंने ये ठंडा ठंडा की, अपनी सेहत सबसे पहले रखा करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि आप हैं, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और वैसे भी अगर हम अपने दीन से रिलेटेड बात करें ना, तो अल्लाह ने ये जो ज़िंदगी दी है ना, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिलीव मी, हम लोग रोते हैं ना, भाई हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, पता नहीं अल्लाह ताला हमें वो क्यों नहीं दे रहे। यकीन जाने, अगर आपको समझ लग जाए ना कि आपको जो ये हाथ पाँव सलामत दिए ना, यही सबसे बड़ी नेमत है। कभी आप उन लोगों को देखें जिनके हाथ नहीं है या फिर पाँव नहीं है, या किसी भी वो जिस्म की किसी भी चीज़ से वो महरूम है, यकीन जाने आप रब का इतना शुक्र अदा करेंगे कि आप सजदों में जा जा के आपके आंसू ख़त्म नहीं होंगे। बस ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है, हर हाल में कहा करें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मज़े की बात बताती हूँ यहाँ पे, मैंने उस दिन ख्वाब क्या देखा अच्छा, यहाँ पे ना, ये ना मैं सारे आज ना, ये भी एक चीज़ दूँगी, लॉन्ड्री का टास्क नेक्स्ट ट्रिप मेरी यही है। लॉन्ड्री का जो टास्क होता है ना, इतने कपड़े जमा करके प्लीज़ मत धोया करें। यकीन करें, हड्डियों की बीमारियां लग जाती हैं जब औरतें इतना अपने ऊपर काम सवार कर लेती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती हैं। और आर्थराइटिस आपने देखा औरतों में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अगर हम मेल की बात करें। तो काइंडली अपने आप पे तरस खाएं, थोड़े थोड़े से कपड़े वॉश कर लिया करें। जैसे आज मेरे कपड़े थे ही नहीं, सिर्फ 2 सूट थे। मैंने क्या किया, अपनी एक बेडशीट मैंने आज चेंज जो आप लोगों के सामने किया वो धो ली। साथ में मोहम्मद का वो एक शीट थी, बेडशीट ही थी मोहम्मद बेटा की, तो मैंने वो भी वॉश कर ली साथ में। और मोहम्मद बेटा के 2-3 कपड़े थे, मैंने कहा थोड़े से थे, यानी एक ही चक्कर में वो मशीन के नहीं, 2 चक्कर में वो सॉर्ट आउट हो गए माशाल्लाह से। इसी तरीके से मैं ऊपर ले गई इनको, ये एक मैट था मेरे हॉल का, वो मैंने वॉश कर दिया। यानी घर की भी चीज़ें हमने वॉश करनी होती है ना, पर्दे होते हैं, बेडशीटें होती हैं, चादरें होती हैं, तो ऐसे हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप रूटीन बना लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि इतवार को मशीन लगती है तो इतवार को ही, हफ्ते को लगती है तो हफ्ते को ही लगानी, नहीं। आप देख लो, मेरी मामा, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया, मेरी मामा कहती होती हैं कभी भी घुटने से ऊपर आप लोगों की लॉन्ड्री बास्केट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग बहुत स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हो। तो स्ट्रेस फ्री काम करो ना, देखो काम तो करने हैं, हमने ही करने हैं, तो उन कामों को आप खुशी से करो, स्ट्रेस फ्री होके करो और अपने आप को महारानी समझ के करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने कपड़े बाहर से लेकर आते हो बनवा कर, तो जब गंदे होते हैं उनको खुशी से धोते हो, हाथों से धोते हो, मशीन में नहीं धोते कि भाई ख़राब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि खुशी होती है ना, फिर तब तो नहीं हम लोग अपने आप को नौकरानी समझते, क्योंकि वो हमारे सूट होते हैं। इसीलिए ये भी तो हमारा घर है ना अपना। तो जब हम अपने घर के कामों को ही करते वक्त अपने आप को मुलाजमा समझ जाएंगे, तो यकीन करें ये हमारा ड्रॉबैक है। यहाँ पे हम बहुत पीछे चले जाएंगे और फिर हम पे कैसे बरकतें निछावर होंगी जब हम ये पे शुक्रगुजारी में तो नहीं आता ना, ये तो फिर हम महरूमियत में ये काम कर रहे हैं, बस बोझ समझ के अपने सर पे सवार करके कि बस यार हमारी ज़िंदगी ऐसी है, काम ही करने, अब क्या करें। नहीं, ऐसी सोच रखनी नहीं। शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए। वो भी लोग हैं जिनको ये चीज़ें मैसर नहीं है और वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यकीन करें, जब आप शुक्र अदा करेंगे, आपकी नेमतें, आपकी बरकतें, आपकी रहमतें ऐड ऑन होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये चीज़ें आएंगी, ऑटोमेटिकली आप कहाँ जाएंगे, खुद सोचें, आप कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे। बस ये पलवशापी की बात आप गांठ लें अपने आप, बस ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए कपड़े जो है ना थोड़े थोड़े वॉश करके जल्दी से ऊपर जाके बिछा देने चाहिए। यहाँ पे एक टिप एक और दूंगी जैसे कुछ कपड़े होते हैं वो तेज़ धूप होती है ना, तेज़ धूप पे नहीं बिछाने चाहिए। तो मैं मर्दों के कपड़े जो होते हैं ना, जो लाइट कलर के होते हैं, अपने भी लाइट कलर, मैं उल्टे करके ना, मैं सीधे कभी नहीं बिछाती हूँ, उनको उल्टा करके और उस एरिए पे बिछाती हूँ जहाँ पे धूप थोड़ी कम आती है, ताकि वो ज़्यादा, और 1 घंटे बाद उनको नीचे ले आती हूँ फ़ौरन से। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें अच्छे से मेंटेन रहती हैं, रंग नहीं उड़ते कपड़ों के। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी दूंगी, सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट या 8 मिनट लगते हैं अपने दिन में या फिर वीक में एक बार ना, इस तरीके से जो दरवाजे होते हैं ना, ये मेरे पास एक पेंट ब्रश पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हमारे घर में पेंट हुआ था ना बहुत पहले, तो उसका एक ब्रश इधर ही पड़ा हुआ था, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। इतनी झटपट से क्लीनिंग हो जाती है, बिलीव मी। वो कपड़ा लो, कपड़ा पहुँचता भी नहीं चीज़ों में, इस ब्रश से वो कोने कोने पे ब्रश पहुँच जाता है माशाल्लाह से, और यूँ
यूँ झटपट से सफाई हो जाती है। और मुझे लगता है 10 मिनट भी नहीं गिनती के लगते। आप रूटीन बना लें, एक दरवाज़ा एक दिन किया हफ्ते में, एक दरवाज़ा घर के जितने डोर हैं उनको डिवाइड कर लें वीकली बेसिस पे, तो मंथ में आपकी क्लीनिंग हो जाएगी और आपको डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रही हूँ, कोई भी आपके पास सॉक एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जुराब, उसको हाथ में बांध लें और ये जो इत्तर और पानी वाला मिक्सचर था वो मैंने उसके ऊपर स्प्रे किया। और इस तरीके से जो आर्टिफिशियल प्लांटर्स होते हैं ना आपके घर में, ये सब पूछते थे आप ये कौन सा प्लांट है, ये आर्टिफिशियल वाला प्लांट है, ये कोई ओरिजिनल रियल प्लांट नहीं है। बट हाँ, मेरे माशाल्लाह से ओरिजिनल रियल प्लांट भी बहुत खूबसूरत है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने किस तरीके से ग्रो करवाए थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने उस जुराब से इतनी ईजीली हो गया, ये मुझे गिनती के 10 मिनट या 11 मिनट लगे होंगे। वो सारा एक प्लांटर मैंने आज इसको पकड़ लिया, उसको अच्छे से कर लिया। ये देखिए जो ओरिजिनल पौधे हैं मैंने ये बास्केटों में लगाए, ये टोकरियाँ नहीं मिलती, ये देखिए कौन कहते हैं कि महंगी महंगी चीज़ों से ही आप घर को खूबसूरत बना सकते हो, छोड़ दें ये चीज़ें। ये देखिए जो पेंट की बाल्टियाँ नहीं बचती उसमें मैंने ग्रो करवाए हैं। ये देखिए ये टोकरियों में प्लांट्स लगे हुए हैं, ये देखिए खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं। यकीन जाने ये गार्डन आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा एज़ कम्पेयर वो जिसमें वर्मचम होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं। नो डाउट पैसे हैं तो लगाएं, लेकिन अगर बचत हो सकती है तो क्यों ना करें। ये देखिए मेरे पास एक जग पड़ा हुआ था पुराना, मैंने उसको वाइट पेंट किया और उसके अंदर ही मैंने वो प्लांट लगा दिया। ये देखिए आपके सामने है, कोई भी घर में चीज़ आ रही है आप उसके अंदर प्लांट ऐड कर दें। ये देखिए ये बॉटल नहीं होती प्लास्टिक की बॉटल, उसको ऊपर से कट करके देखिए कितनी प्यारी शेप में किया। मैं हमेशा कहती हूँ क्रिएटिव होना मैटर करता है बस, और कोई चीज़, पैसा नहीं मैटर करता। बिलीव मी गाइस, सिर्फ क्रिएटिव होना, क्योंकि क्रिएटिविटी से आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आते हैं। अल्लाह भी देख रहा होता है ना कि आप मेहनत अपने दिमाग से ला रहे हो। आप किसी की, वो कहते हैं ना, किसी के रास्ते पे चल के कॉपी पेस्ट काम नहीं कर रहे, तो उसमें फिर ज़्यादा बरकत होती है उन चीज़ों में, वो चीज़ें ज़्यादा निखर के बाहर आती हैं। तो इसीलिए आज के बाद मेरी बहनों कभी भी परेशानी होना इस तरह टोकरियों में, और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं आप ही, हम आपकी वीडियोस देखने के बाद ना हमने टोकरियाँ ले आए हैं घर पे, हम बाल्टियाँ ले आए हैं, हम इस तरह बोतलों को कट कर रहे हैं हम पौधे लगा रहे हैं। मुझे इतनी खुशी होती है। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का। तो जल्दी से जो है चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके जाना है। और ढेर सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ मैं एक आम सी बंदी हूँ, आप सब ने मुझे ख़ास कर दिया है, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से मुझे और मेरे बेटे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। और जल्दी से जाएं, प्यारी सी दुआ देख कर जाएं। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट ट्रिप मेरी ये काउंटर टॉप आपने देखा, जैसे किचन में काम कर रहे हो ना, काउंटर टॉप फ़ौरन क्लीन किया करें। काउंटर टॉप को मैसी नहीं छोड़ना। जिनके किचन छोटे हैं, जिनके किचन में सिर्फ 2 ही काउंटर टॉप है, मेरे सिर्फ 2 ही शेल्फ्स हैं, तो मैं इसीलिए फ़ौरन चीज़ें उठाती रहती हूँ ताकि मैं पैनिक ना हूँ, स्ट्रेस में ना जाऊँ। यहाँ पे मैंने चावल और मसर बनाए थे, ठीक है, तो वो मैं साथ साथ बना रही हूँ। मल्टीटास्किंग होना भी ज़रूरी होता है। जब मेरे किचन में मुझे पता है 2 घंटे गैस होती है, इस 2 घंटे में मैंने सारा काम करना होता है, कुकिंग का, बर्तन धोने का, काउंटर टॉप क्लीनिंग का, फिर फ्रिज में कोई चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं उनको सारा सॉर्ट आउट करना, पता है फ्रिज की चीज़ों को भी आपने देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं कहती हूँ आपको बहुत रिलैक्स कर देते हैं। और उसके बाद बहुत छोटी सी टिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मत भूलें। जैसे शाम को बहुत प्यारी खूबसूरत प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स की वजह से हवा चल रही होती है और बड़ा अच्छा फील होता है। तो मैं ऊपर जाती हूँ, मोहम्मद बेटा के लिए स्विंग्स मैं लेकर आई थी। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिए, ये हम लोगों ने सेकंड हैंड लिए हैं, ठीक है। तो बस यार, बच्चों को भी इंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए मोबाइल से दूर रखने के लिए ना मैंने मोहम्मद बेटा के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व रखा हुआ है। जैसे देखिए प्लांट्स को पानी दे रहा है, तो बस ऐसी छोटी छोटी आदतों से आप बहुत बड़ी तब्दीली अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।